फ्रेंड्स, वेलकम टू एनसी एंट्री। मैं हूँ आपकी फ्रेंड सुब्रा और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाकी सोशल मीडिया साइट्स पे भी हम लोग अवेलेबल हैं, तो वहाँ भी आप चाहें तो हमें फॉलो कर सकते हैं। और एनसी एंट्री को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इससे शेयर कीजिए ताकि इस ज्ञान को लोगों तक विस्तार किया जाए। तो मिलते हैं दोस्तों। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, थैंक यू। तो दोस्तों आज हम लोग 11वां भूमिका जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं और उसमें गीता में जो 7वां अध्याय है उसमें ये बताया गया है जो अन्यत्र कहा गया है। तो ये हम लोग जानते हैं क्या कहा गया है। अव्योक्ताक्षर इत्युक्तस्माहु परमां गतिम यम प्राप्य न निर्वन्ते तधाम परमं मम। अव्यक्त का अर्थ है अप्रकट। हमारे समक्ष सारा भौतिक जगत तक प्रकट नहीं है। हमारी इंद्रियां इतनी अपूर्ण है कि हम इस ब्रह्मांड में सारे नक्षत्रों को भी नहीं देख पाते। वैदिक साहित्य से हमें सभी लोकों के विषय में प्रचुर जानकारी प्राप्त हो जा सकती है। उस पर विश्वास करना या न करना हमारे ऊपर निर्भर करता है। वैदिक ग्रंथों में विशेषतया श्रीमद् भागवतम में सभी महत्वपूर्ण लोकों का वर्णन है। इस भौतिक आकाश में आध्यात्मिक जगत है और जो अव्यक्त या अप्रकट कहलाता है। व्यक्ति को भगवत धाम की ही कामना तथा लालसा करनी चाहिए, क्योंकि जब उसको उस धाम की प्राप्ति हो जाती है तब उसको वहां से फिर कोई इस जगत में लौटना नहीं पड़ता। इसके बाद प्रश्न पूछा जा सकता है कि उस धाम यानी कि भगवत का जो धाम है उस तक कैसे पहुंचा जाए। इसकी सूचना भगवान भगवत गीता के 8वें अध्याय में यानी कि जो 8वां अध्याय है उसमें 5वां श्लोक जो है इस तरह से बताया गया है। अंत काले च मामेव स्मरन्तु त्वा कलेवरम यः प्राप्ति यः प्रयाति स मद्भावम याति नास्त्यत्र संशयः। अंत काल में जो कोई मेरा स्मरण करते हुए शरीर त्याग करता है वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त होता है। इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। जो व्यक्ति मृत्यु के समय कृष्ण का चिंतन करता है वह कृष्ण को प्राप्त होता है। मनुष्य को चाहिए कि वह कृष्ण के स्वरूप का स्मरण करे और यदि इस रूप का चिंतन करते हुए वह मरता है तो वह निश्चित ही भगवत धाम को प्राप्त होता है। भगवतमं भगवतम यानी कि इस शब्द का परम पुरुष के परम स्वभाव का सूचक है। परम पुरुष सच्चिदानंद विग्रह है, अर्थात उसका स्वरूप शाश्वत ज्ञान तथा आनंद से पूर्ण है। हमारा यह शरीर सच्चिदानंद नहीं है, यह सत्य नहीं अपितु असत है, यह शाश्वत नहीं अपितु नश्वान है, यह चित्त नहीं अर्थात ज्ञान से पूर्ण नहीं अपितु अज्ञान से पूर्ण है। हमें भगवत धाम का कोई ज्ञान नहीं है, यहाँ तक कि हमें इस भौतिक जगत तक का पूर्ण ज्ञान नहीं है, जहाँ ऐसे अनेक वस्तुएं हैं जो हमें ज्ञात नहीं है। यह शरीर निरानंद है, आनंद से ओतप्रोत न होकर दुख से पूर्ण है। इस संसार में जितने भी दुखों का हमें अनुभव होता है वे शरीर से उत्पन्न है, किंतु जो व्यक्ति भगवान कृष्ण का चिंतन करते हुए इस शरीर को त्यागता है वह तुरंत ही सच्चिदानंद शरीर प्राप्त करता है। इस शरीर को त्याग कर इस भौतिक जगत में दूसरा शरीर धारण करना भी सुव्यवस्थिता है। मनुष्य तभी मरता है जब वह निश्चित हो जाता है कि अगले जीवन में उसे किस प्रकार का शरीर प्राप्त होगा। इसका निर्णय उच्च अधिकारी करते हैं, स्वयं जीव नहीं करता। इस जीवन में अपने कर्मों के अनुसार हम उन्नति या अवनति करते रहें। यह जीवन अगले जीवन की तैयारी के लिए, अतएव यदि हम इस जीवन में भगवत धाम पहुंचने की तैयारी कर लेते हैं तो निश्चित ही इस शरीर को त्यागने के बाद हम भगवत धाम के ही सदृश आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करते हैं। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, अध्यात्मवादियों के कई प्रकार हैं, ब्रह्मवादी, परमात्मवादी तथा भक्त। और जैसा कि उल्लेख हो चुका है कि ब्रह्म ज्योति आध्यात्मिक आकाश में असंख्य आध्यात्मिक लोक हैं। इन लोकों की संख्या भौतिक जगत के लोकों की संख्या से कहीं अधिक बड़ी है। यह भौतिक जगत संपूर्ण सृष्टि का केवल चतुर्थ
चतुर्थांश है। एक एकांशेन स्थितो जगत। इस भौतिक खंड में लाखों करोड़ों ब्रह्मांड हैं, जिनमें अरबों ग्रह, सूर्य, तारे तथा चंद्रमा हैं। किंतु यह सारी भौतिक सृष्टि संपूर्ण सृष्टि का एक खंड मात्र है। अधिकांश सृष्टि तो आध्यात्मिक आकाश में है। जो व्यक्ति पर ब्रह्म में विलीन होना चाहता है, वह तुरंत ही परमेश्वर की ब्रह्म ज्योति में भेज दिया जाता है और इस तरह वह आध्यात्मिक आकाश को प्राप्त होता है। जो भक्त भगवान के सानिध्य का आनंद लेता रहता है और आनंद लेना चाहता है, वह वैकुंठ लोक में प्रवेश करता है, जिनकी संख्या अनगिनत है, जहाँ पर परमेश्वर अपने विभिन्न पूर्ण अंशों तथा चतुर्भुज नारायण के रूप में विभिन्न नामों जैसे प्रद्युम्न, अनिरुद्ध तथा गोविंद के रूप में भक्तों के साथ साथ रहते हैं। अतएव जीवन के अंत में अध्यात्मवादी या तो ब्रह्म ज्योति का या परमात्मा का या भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करते हैं। प्रत्येक दशा में वे आध्यात्मिक आकाश में प्रविष्ट होते हैं, लेकिन केवल भक्त या परमेश्वर से संबंधित रहने वाला ही वैकुंठ लोक में या गोलोक वृंदावन में प्रवेश करता है। भगवान यह भी कहते हैं कि इसमें कोई संदेह नहीं है। इस पर दृढ़ विश्वास करना चाहिए। हमें चाहिए कि जो हमारी कल्पना से मेल नहीं खाता उससे ठुकराए नहीं। हमारी मनोवृत्ति अर्जुन की सी होनी चाहिए। आपने जो कुछ कहा उस पर मैं विश्वास करता हूँ। अतएव जब भगवान यह कहते हैं कि मृत्यु के समय जो भी ब्रह्म, परमात्मा या भगवान के रूप में उनका चिंतन करता है, वह निश्चित रूप से आध्यात्मिक आकाश में प्रवेश करता है, तो इसमें कोई संदेह नहीं है। इस पर अविश्वास करने का प्रश्न ही नहीं उठता। तो दोस्तों, आज हम लोग ये वीडियो यहीं तक संपूर्ण करते हैं। अगले वीडियो में हम लोग आगे की भूमिका के बारे में जानेंगे। और दोस्तों, जब अर्जुन जो था वो भगवान का परम भक्त था और परम मित्र भी था, और भगवान ने जो कह दिया उसे वो बिल्कुल बिना किसी संदेह के उसने स्वीकार किया। तो इस तरह की अगर चेतना हम सब में रहे तो ही हम एक भक्त कहलाएंगे। अगर हमारे दिमाग में पहले से ही बहुत कुछ भरा हुआ है तो फिर ऊपर से कोई ज्ञान जो हमारे पास आना चाहेगा वो भी हम नहीं ले पाएंगे, हम स्वीकार ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारे ज्ञान हमारे शरीर में और दिमाग में भरे पड़े हैं। तो पहले उन ज्ञानों को हमें निकालना पड़ेगा, यानी कि अविश्वास को हमें निकालना पड़ेगा, तो ही हम एक विश्वास के पात्र बन सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। नमामीश्वरं सच्चिदानंद रूपम लसत्कुण्डलं गोकुले भ्राजमानम्। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्राजमानम्। यशोदाभियुलुखलादवमानम् परामृष्टमत्यन्त ततोदित्य गोप्या। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्राजमानम्। यशोदाभियुलुखलादवमानम् परामृष्टतत्यन्ततो धृतगोप्या। रुदन्तं मुहुर्नेत्रं युग्मं मृजन्तं कराम्भोजयुग्मेन शताङ्कनेत्रम्। रुदन्तं मुहुर्नेत्रं युग्मं मृजन्तं कराम्भोजयुग्मेन शताङ्कनेत्रम्। मुहुर्श्वासकम्पत्रिरेखाकप्रज्ञ स्थितिग्रैव दामोदरं भक्तिबद्धम्।
इति दृक्स्वलीलाभिरनन्तकुण्डे स्वघोषं निमज्जतमख्यामयन्तम् तत्त्वदीयेषितज्ञेषु भक्तैर्जितव्यम् पुनः प्रेम तत्सतवृतवृन्दे वरं देव मोक्षं न मोक्षावधिं वा न चाम्यवृषेऽहं वर्षादपि हा इदन्ते पुवपूर्णार्थ गोपालबालम् सदा मे मनस्याविरस्तां किमन्ये इदन्ते मुखाभोजवक्यानिलवृतं कुन्तले स्निग्धरक्तश्च गोप्या इदं ते मुखाम्भोजक्त्यान्तनीले वृतं कुन्तले स्निग्धरक्तश्च गोप्या मुहुश्वासचुम्बिं बिम्बारक्ताम्बधरं मनस्याविरस्तामलं लक्षलाभे नमो देवदामोदरनन्त विष्णु प्रसीद प्रभो दुःखजलाब्धिमग्नम् नमो देवदामोदरनन्त विष्णु प्रसीद प्रभो दुःखजलाब्धिमग्न कृपादृष्टिवृष्ट्यातिदिनं बतानु गृहाणीश मामज्ञदजितदृश्य कुबेरात्मजो बुद्धमुरत्य यद्वत् त्वया मोचितो भक्तिभाजो कृते च तथा प्रेम भक्तिं स्वकामे मे प्रक्ष्य न मोक्षे ग्रहोमीति दामोदरे हा नमस्तेस्तु धाम्ने स्फुरदीप्तिधाम्ने त्वदीयोदरायाथा विश्वास्य धाम्ने नमो राधिकायै त्वदीयप्रियायै नमो अनन्तलीलाय देवाय तुभ्यं हरे कृष्णा हरे रामा हरे हरे।